एक सवाल है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपया है तो वह राशि क्या होगी? 200, 300, 450 या फिर 150। देखो, लिख रहा है कि किसी धनराशि का 15%, तो मान लो वो धनराशि क्या है हमारे पास ए है, तो उसका 15% कितना है? 45 रुपया है। ठीक है, इसमें लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना किया, जैसे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए इक्वल टू 45, क्रॉस मल्टीपल गुना करें तो हो जाएगा 100 गुना 45 गुना 100, और नीचे क्या हो जाएगा 15 गुना 1 इधर आ जाएगा, तो 15 तिया 45, तो ए बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 300। तो हमारा 300 क्या हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन सोचिए, जो 45 रुपया दिया है उसकी वो कितना परसेंट के बराबर है? 15% 45 है, तो 45 जो है वो कितना परसेंट है? 45 रुपये जो 15% के बराबर है, तो इसमें लोग क्या लिख सकते हैं, 100% कितना है? अगर 45 रुपया 15% के बराबर है तो 100% कितना होगा? सिंपल सा इक्वेशन, तो हम इसे कर सकते हैं, 15 तिया 45, तो 100 तिया कितना हो जाएगा 300। एक लाइन में आंसर दे सकते हो 300। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पहले ये समझो। अगर सिर्फ रहता कि प्रतिलोम क्या होगा तब क्या देते? अगर दूसरा सवाल गुणात्मक प्रतिलोम पूछता तब क्या होता? अगर इसी जगह पर अगर पूछ लेता आपसे योज प्रतिलोम क्या होगा तब क्या आंसर देते? तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर सिर्फ पूछता कि प्रतिलोम क्या होगा तो हम क्या देते? प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, जिसको आप व्युत्क्रम के नाम से भी जानते हो। तो उल्टा मतलब क्या? सिंपल सा -11 का व्युत्क्रम हो जाएगा -11/7। ये -7/11 का व्युत्क्रम हो जाएगा। बस a/b है तो b/a कर देना है। अगर a/b है तो इसी को व्युत्क्रम हम लिख सकते हैं b/a के रूप में। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता क्या है? जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से गुना करें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर -7 है, -7/11 है, तो वह एक संख्या क्या होगा जब हम 11/-7 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 11 से 11 कट जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो कह सकते हैं -7/11 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? -11/7। देखो कहाँ है, कहीं है, देखो यहाँ डी नंबर में दिया हुआ है -11/7। ठीक है, अगर यही पूछता है योज प्रतिलोम क्या होगा, तो योज प्रतिलोम जानने के लिए, योज मतलब होता है जोड़, तो कोई भी जब संख्या को जब हम जोड़े तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, उत्तर आना चाहिए 0। कैसे आएगा वो 0? तो देखो, अगर मान लो -7 है और नीचे 11 लिखा हुआ है, ठीक है, तो योज प्रतिलोम मतलब क्या? योज मतलब जोड़, तो जोड़ने पर आना चाहिए 0। तो इसमें हम वही संख्या जोड़ेंगे जो 0 आ जाए, तो वो संख्या होगा, अगर माइनस में है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, +7/11, तभी ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आया? ठीक इसी तरीके से अगर मान लो 7/11 होता तो जस्ट इसको प्लस में है तो हमारा इसका जस्ट अपोजिट क्या करना पड़ता, -7/11 को घटाना पड़ता, तब जाकर के इसका आंसर क्या आता, 0 आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिलोम पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिलोम, तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, -11/7 ये वाली। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ऐसा गुना करो जिससे हमें 1 मिले, गुणात्मक के रूप में गुना करने पर 1 मिले, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, -7/11 इंटू 11/7, तो उल्टा करोगे तब जाकर के हमें ये चीज़ 1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर योज प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो प्लस में है तो माइनस में आंसर देनी है, और माइनस है तो प्लस में देना है। जैसे आपसे पूछ ले कि -6/7 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या आंसर दोगे? इसका आंसर क्या होगा, योज प्रतिलोम 6/7 होगा। अगर 6/7 है और इससे पूछ दिया जाए कि योज प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बताओगे, -6/7। ठीक है, अगर प्रतिलोम पूछ ले कि 6/7 का प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 7/6। अगर -6/7 है और इसका योज प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो भी क्या होगा, -7/6। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 11, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक क्या होगा।
तो बहुलक का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या ज़्यादा है। कौन सी संख्या है जिसकी बहुलता ज़्यादा है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या किसी दिख रही है? 12 12 12, 3 बार आया है, तो कह सकते हैं इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 12। यही अगर एक सवाल में आपसे पूछ लेता बहुलक के जगह पर माध्य पूछ लेता कि इसका माध्य क्या होगा, तो क्या करते? तो कुछ नहीं करते, 11 + 12 + 12 + 12 + 10, ये सभी को जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से हम डिवाइड करते हैं, जो भी आता वो क्या निकल जाता? उसका माध्य निकल जाता। अगर इसे माध्यिका पूछ लेता कि इसका इसी सवाल में कि बहुलक की जगह पर कि इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, तब क्या करते? तो सबसे पहले माध्यिका मतलब होता है ठीक मध्य में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इसमें माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 10, फिर क्या लिखेंगे? 11, फिर 12, फिर 12, फिर 12 और लास्ट में क्या है? 13 है। यह असेंडिंग हमने सजा दिया। अब इसमें देखेंगे कि बीच में कौन है, तो इधर से भी 3 और इधर से भी 3 ले रहे हैं, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? ये दो संख्याओं को लेंगे, ये दो संख्याओं को लेंगे और जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 12 24 और 24 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका क्या हो जाएगा? 12। बात समझ में आया? इस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हो। बहुलक जिसमें ज़्यादा संख्या, किसकी संख्या ज़्यादा है, माध्य में कैसे निकालेंगे? तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और कितने नंबर्स हैं टोटल्स उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या के अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी? क्या लिखा हुआ है? 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। पहले यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की तो सभी संख्या ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन से बनाने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन से बना लिया जाए। तो 2 अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो इकाई के अंक से देखो यहाँ भी 3 कम है, यहाँ भी 3 कम है और यहाँ तो कम नहीं थी, तो कभी नहीं होगा, और यहाँ भी 3 कम दिख रहा है। आगे देखते हैं, यदि संख्या के अंकों को जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, तो देखो जैसे कि 7 4 11, तो 11 गुना 4 44 नहीं हो रहा है, 6 3 9, तो 9 चक 36 हो रहा है कि नहीं? 9 गुना 4 4 गुना कर रहा है कि अंकों को हम जोड़ने पर कितना हो रहा है? देखो 6 और 3 9, 9 गुना 4 तो 9 चक 36, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक।